नाराज क्यों होते हो? मिनिस्टर हजारों करोड़ों का झोल करते तो आप उनको तो नहीं पकड़ते। मुझ जैसे शरीफ चोर को पकड़ लिया। आप चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, मैंने कभी 1000 रुपए भी नहीं चुराए। यकीन नहीं होता एक चोर लॉजिक की बात करता है। लॉजिक नहीं है, फैक्ट है। सोच लीजिए, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। शट अप। तुमने मेरे भाई को अरेस्ट किया? वो रेप केस में अंदर गया है। क्या सबूत है? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, उसका फैसला कोर्ट करेगी। सर, एकदम हीरो के माफी लड़ा ना। अपन जैसे देशभक्त होते हुए कोई गुंडा इस देश के पुलिस के ऊपर हाथ उठाए, अपने से बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे छोड़ दो ना। कोई माँ के पेट से चोरी सीख कर नहीं आता। अगर उस चोर को एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जाए तो देश के कितने काम आएगा। तुम प्रकाश पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। कल मैं मिली थी उससे। तो आखिर मिल गया ना। उसने मुझसे हर बात की सफाई दी। ए चाय वाले, इधर आ, इधर आ, इधर आना। 50 रुपए का दे दो। 50 रुपए का? ले लो। ए रुको, 50 अरे रुपए दे दो। इतना? सुनो, अगर कोई और फल वाला है तो उसे भेज दो। हाँ जी मैडम। प्रकाश और उस लड़की के बीच कोई गलत संबंध नहीं है। प्रकाश तो उसके वहाँ काम करता है, उस लड़की को स्विमिंग सिखाता है। उस वक्त वो उसे सिखा ही रहा था। ए रुको रुको रुको, 2 फ्रूटी देना। ये लो पैसे। उससे तो शादी की तारीख पक्की करने को कह दिया है। मेरी बातों में पूछना ही भूल गई। तुम इस ट्रेन में कैसे आ गए? हाँ, वो मैं अहमदाबाद ढोकला खाने जा रहा हूँ। हाँ, वो सब छोड़ो। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की ना, तो उसके बदले में ये बैग मुझे दे दो। ओहो, नहीं दे सकती। ये बैग प्रकाश ने मुझे गिफ्ट किया था ना। एक काम करती हूँ, गाँव पहुँचते ही ऐसा बैग दूंगी। हाँ अच्छा, खा तो ऐसे रही हो जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। जब मैं खुश होती हूँ ना, तब मैं ऐसे ही खा पी कर पार्टी करती हूँ। ये खेत कितने हरे भरे हैं ना, बहुत खूबसूरत है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तुम मुझे खेती बाड़ी क्या दिखा रही हो? मैं इसी इलाके में पला बड़ा हूँ। सच? हाँ, अगला स्टेशन मेरा गाँव है। तुम्हारा गाँव? पता नहीं, अचानक गुड़गुड़ शुरू गुड़गुड़ तो हो गई। तुम्हारा पेट है, कोई म्युनिसिपालिटी का डस्टबिन नहीं है। भुक्कड़ की तरह खाओगे तो गड़बड़ तो होगी ना। ओ, अरे अरे सब। ये तो होना ही था। चना खाएगी, फ्रूटी पिएगी, उस पर चिक्कू खाएगी और मुझे ऑफर भी नहीं करेगी। फिर तो गड़बड़ तो होना ही था। हे भगवान, मर गई रे। मुझे थोड़ा संभल कर खाना चाहिए था। ये आ गई। इतनी खुशी हुई कि सह नहीं पाई। हाँ, ये ट्रेन कहाँ चली गई? मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इंतजार करे, लेकिन रुकी नहीं, वो चली गई। तुम थक गई होगी, लाओ वो बैग मुझे। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे उठा सकती हूँ। हटो हटो। बैठो। सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द कर रहा है, दबा दो। हाँ? गला दर्द नहीं कर रहा? और कुछ ठूसना है? हाँ, थोड़ा हाजमोला मिल जाता तो। उठा के फेंक दूंगा ट्रैक पे। अरे अरे, मैं तो इसलिए मांग रही थी कि जो खाया था वो हजम हो जाता। खाने के पहले ये सोचती नहीं हो? सोचूंगी तो खाऊंगी कैसे? तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। राजू, हाँ? तुम कब आए? अभी आया। घर जा रहे हो क्या? पहले हाथ हटाओ। 4-5 दिन तो रहोगे ना? तुमसे मतलब, अपना काम करना। बिल्कुल नहीं बदला है। अरे बाप रे, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो चलो एक काम करते हैं, पास ही किसी अस्पताल में चलते हैं। मुझे चला नहीं जा रहा। तो क्या चाहती हो, मैं गोद में उठा लूं तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। सूटकेस उठा लो। हाँ। अरे बेटा, तुम लौट आए। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। सोचा था तुम कभी नहीं लौटोगे। मालिक तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे बेटा। चलो घर छोड़ देता हूँ। अबे जाना। छोड़ देता हूँ ना। अबे बोला ना जा। अरे छोड़ देता हूँ। अबे जाना यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो। राजू, यहाँ हर कोई तुम्हें देखकर ऐसे चौंक क्यों रहा है? तुम्हें घूर क्यों रहा है? कहा तो था, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ। मैं तो भूल ही गई थी। तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं सब भूल गई थी।
मैं यहाँ बहुत सालों के बाद आया हूँ ना, तो मुझे पहचानने की कोशिश कर अच्छा रहे वो आदमी कौन था जो तुम्हें घर छोड़ना चाहता था? हैं। वो हमारे यहाँ किसान है। हाँ? तुम इतना खूबसूरत गांव छोड़कर शहर की भीड़ भाड़ में भटकने के लिए क्यों चले गए थे? यहाँ पर एक पागल बुढ़ा है जो सब पर हुक्म झाड़ता है। मेरी उससे नहीं बनती। वो कौन है? बताओ ना। मेरा बाप। हाँ, तुम्हारे पिताजी? हे भगवान, कोई अपने पिताजी के बारे में ऐसे कहता है क्या? बहुत अच्छे। चुपचाप चलो। जानती हो, बुजुर्ग लोग थोड़े सनकी होते हैं, हमें उनको समझाना चाहिए, वो समझ जाते हैं। जानती हो? तुम उन्हें जानती नहीं इसलिए तरफदारी कर रही हो। एक बार मिलो फिर बोलना। मेरी माँ बीमार पड़ी थी। वो माँ का इलाज यहाँ के गवाह डॉक्टर से करवाते रहे। मैंने उनके हाथ जोड़े पैर पड़े कि उन्हें शहर के अस्पताल ले चलते, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी माँ गुजर गई। उनके हिसाब से उसका वक्त हो गया इसलिए वो मर गई। हे भगवान, ये कैसे इंसान है? इसीलिए मैं न इस गांव से और न ही उनसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। एक बार उनसे मिलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, एक बार तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं फिर चलेंगे। ये लड़की पागल है क्या? सीता, इसने तो सीता। दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं। ये मेरी बहन है। क्या कहा? तुम्हारी बहन है? मालिक, मालिक, आपका बेटा गांव में लौट आया है और वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी बीवी भी आई है मालिक। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी की शादी में तुम्हें मैंने न्योता नहीं दिया था। मैं यहाँ शादी में शामिल होने नहीं आया। आप उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा रहे हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? इस घर में हमेशा वही होगा जो मैं चाहूंगा। जिस दिन तुमने मुझसे झगड़ा करके ये घर छोड़ दिया था, उसी दिन से तुम मेरे लिए मर गए थे। आप अपने बेटे से किस तरह बात कर रहे हैं? आपका इनसे ऐसे बातें करना आपको शोभा देता है क्या? ये बेचारा कितने दिनों के बाद लौटा है। एक तो यहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और आप हैं कि अपने बेटे के मरने की बात कर रहे हैं। हे भगवान! सुनो, अगर मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ कहूँ तो बुरा मत मानना। हाँ तो एक बात बताइए अंकल, क्या आपकी खुशी आपके अहंकार में है? आपकी नादानी से आपकी पत्नी मर गई ना, क्या वो कभी लौटकर आपके पास आ सकती है? और अब देखिए, आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं और वो बेचारी अपने दिल को मारकर अपनी जान लेने के लिए नदी में कूद पड़ी। आपको इन दोनों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता क्या? सीता, अब आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? चाहे कोई जिए या मरे, मैं अपने अहंकार को कभी नहीं छोड़ूंगा। सबको आपके हिसाब से चलना होगा। शादी करके उसे विदा करने वाले थे, अब उसकी जिंदगी को अलविदा कह दीजिए। और इसके कसूरवार सिर्फ आप हैं। सीता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा हत्यारा बनूंगा बेटी। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बाबूजी, बेटी, बेटी, बाबूजी। सीता, अंकल, अगर आपका बेटा सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो आप सीता से दोबारा नहीं मिल पाते। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ अंकल, नहीं मुझे दुनियादारी की समझ है, लेकिन एक लड़की होने के नाते इतना कह सकती हूँ, लड़की वहीं खुश रह सकती है जहाँ उसे प्यार मिले। पिताजी, मैं आपको परेशान करने वापस यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन छुटकी की शादी उसी से करना जिसे ये पसंद करती हो। चलता हूँ। रुको, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो बेटी, तुम लोग जब तक इसकी शादी नहीं करवा देते तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा।
और अगर उन्हें इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो हो सकता है शादी में कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम्हें सच पता है ना, मुझे भी पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें मुझ पर, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन तो फिर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं सच के समान है। मैं संभाल लूंगी। चलो ना, क्या कर रहे हो? चलो। ओम शांति शांति शांति। हाँ, पाँव धो बेटी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दिव्यानि यानि यथानि सागरे स्वरे सर्वदेवतानि स्थले पुत्रस्य रक्षणे। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। तस्मिन् क्षेरसमुद्राजन्मान्तेन स्वधानेश्वरी जाते भूतमन्तरेव वनितां लोके च देवाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगदाढ्यं सर्वज्ञं गङ्गाधराम्। ऑटो स्ट्राइक है क्या? सब कहाँ मर गए? सही, सबको फाइन लगे। धत्ते की मेरा रक्षा की आज मेरा भक्षक बनकर सामने आया है। कहीं भी मुझे बेईमानी का काम ईमानदारी से नहीं करने देता, हर जगह मेरा पीछा करता है और जब भी इसे प्रमोशन चाहिए होता है तो मुझे बलि का बकरा बनाकर आगे कर देता है। हरिओम। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? फकीरा अपनी फिक्र को धुएं में उड़ा रहा था। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, उससे पाइल्स हो जाता है। अरे सुनना, मेरा एक काम करना, एक प्रमोशन का मौका मिल रहा है मेरे को। देख भाई, जिसका नसीब है ढूंढू तो क्या करेगा पांडू। तुझे मेरा काम करना होगा। सुन, हाँ तू उसका बैग चुरा करके भागना। मैं चोर चोर चिल्ला के तेरे पीछे भागूंगा और फिर तेरे को पकड़ लूंगा। फिर मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। हरिओम। तुम मचा दे। भागो। हरिओम। लेकिन वो आदमी क्यों भागा? ये थैला तो उसी आदमी का था, फिर वो आदमी पब्लिक के डर से यहाँ से भाग क्यों गया? देखते हैं इस थैले में क्या है। आटा बॉम्ब हो जाएगा धुमाधूम। इस इंस्पेक्टर से पीछा छुड़ाने का ये बढ़िया तरीका है। हरिओम हरिओम। क्यों रे? पब्लिक तुझे पकड़ने के बजाय उसके पीछे क्यों भाग रही थी? जाने दो उसे। देखो मुझे क्या मिला है, बॉम्ब। बैंगन, वो भी फ्री में। अरे बैंगन का क्या करूँगा? मुझे प्रमोशन चाहिए रे। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सीनियर को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। अगर तुमने ये बैंगन उन्हें दे दिए तो समझ जाओ उसके दिमाग का भरता बन गया और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। हरिओम हरिओम। सर सर सर, देखिए मैं आपके लिए बैगन लेके आया हूँ सर। बैंगन? हाँ, ये मामूली बैगन नहीं है सर, ये रॉयल एरिया का बैगन है सर। इसका भरता बना करके खाएंगे तो आप मुझे हमेशा याद रखेंगे सर। इस बैंगन को खाने से आदमी बूढ़े से जवान हो जाता है। थोड़ा आप अपनी दूसरी बीवी के लिए सर। ओके ओके, इन्हें नीचे रखो, ड्यूटी के बाद इन्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है सर। नीचे रखो। हाँ, रखता हूँ। सर, इसको पकाने का खास तरीका है, आग पर पकाने का सर। आपका मन मचल उठेगा सर। खाली मन ही क्यों बेटे, पूरा शरीर मचल उठेगा। मसाला वसाला लगा के खोलते तेल में इसको डाल दीजिए, फिर खुशबू उठेगी, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मरने के बाद स्वर्ग नहीं नर्क पहुंचेगा। सर सर, अब मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा ना सर? ओके ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रमोशन नहीं डिमोशन होगा तेरा। तुमने मुझे जो इतना लेक्चर दिया है, इसी वक्त मेरे घर पर फोन करो और मेरी बीवी से कहो कि मैं बैंगन लेकर घर आ रहा हूँ। डू इट फास्टर। बैंगन का भरता। मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सर ये क्या हुआ? क्यों रे किला, तू मुझे बम ब्लास्ट का विक्टिम बनाकर मुझे हटाकर मेरी पोस्ट हथियाना चाहता था। तुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। सर आउट। अरे बाप रे, सर क्या हो गया?